students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is functions and strings in Python. Let's get started. Rewrite the following code of statements after correcting the syntactical errors. तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ कोड्स दिए गए हैं, आपको इन्हें रीराइट करके लिखना है और इन्हें बताना है कि इसमें कौन सा आपको syntactical एरर दिखता है. Functions are self-contained modules of code that accomplish a specific task. Functions usually take in data, process it, and return a result. Once a function is returned, can be used over and over again. Functions जो होते हैं ये आपके self contained modules होते हैं किसी भी कोड के, जो कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए किए जाते हैं. फंक्शंस जो होते हैं ये प्रोसेस करते हैं आपके डेटा को, पहले उसे लेते हैं एज ए इनपुट और फिर उसे प्रोसेस करके आपको उसका रिजल्ट देते हैं. फंक्शंस इन पाइथन. Python functions is a block of statements that return the specific task. The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can do the function calls to reuse code contained in it over and over again. Some benefits of using functions: increase code readability, increase code रीयूजेबिलिटी. तो बच्चों पाइथन में फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं. पाइथन फंक्शन जो होते हैं ये आपके ब्लॉक की तरह होते हैं, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट के, जो आपको स्पेसिफिक टास्क को रिटर्न करने में हेल्प करते हैं. ये जो आइडिया होता है इसमें इस तरह से आइडियाज़ को पुट किया जाता है क्योंकि कभी कभी बहुत सारी कमांड्स ऐसी होती है जो रिपीट आती है, बार बार आती है. तो रिपीट आने की ना वजह से क्या कर सकते हैं, हम उसे एक जगह पे उस रिपीट टास्क को दोबारा से लिख सकते हैं, मतलब उनको सेट कर सकते हैं उन रिपीटेड टास्क को, ताकि उन्हें रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े. अब कुछ बेनिफिट जो हैं फंक्शंस के वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे जो कोड रीडेबिलिटी होती है उसको ये इंक्रीज़ करता है और कोड रीयूजेबिलिटी होती है उसको भी ये इंक्रीज़ करता है. मतलब आप कोड जो होते हैं वो दोबारा से उसमें क्या कर सकते हैं, रीयूज़, और उन्हें दोबारा से पढ़ भी सकते हैं. फीचर्स ऑफ फंक्शन. फंक्शंस आर द बेसिस ऑफ procedural programming. Some important features of functions are: a program is divided into small modules and each module performs some specific task. Each module can be called as per the requirement. We can call a function as many times as required. This saves the programmer the time and effort to rewrite the same code again. Therefore, it also reduces the length of the program. Dividing a bigger program into smaller functions makes the program more manageable. It makes debugging easy and makes the code efficient both in terms of time and memory. अब बच्चों फंक्शन के फीचर हम जान लेते हैं. कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, ठीक है, और हर मॉड्यूल जो होता है ये अपना अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करता है. हर मॉड्यूल जो होता है ये अपनी रिक्वायरमेंट के साथ सेट किया जाता है और इन्हें रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यूज़ किया जाता है. हम किसी भी फंक्शन को कितनी भी बार उसे कॉल कर सकते हैं, मतलब फंक्शंस जो होते हैं पाइथन में वो हम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हैं. ये प्रोग्रामर का टाइम जो है वो सेव करता है, साथ ही साथ जो आप रीराइट करते हो किसी चीज़ को, किसी कोड को, तो उस एफर्ट को भी ये क्या करता है, कम करता है. आप बिगर प्रोग्राम्स को डिवाइड कर देते हो स्मॉल फंक्शंस में इसके थ्रू, ठीक है, ताकि जो आपके स्मॉल फंक्शंस में मिल करके जो टास्क है वो बड़ा टास्क क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए आपके प्रोग्राम में. पाइथन फंक्शन डिक्लेरेशन. द सिंटेक्स टू डिक्लेयर अ फंक्शन इज: above shown is a function definition that consists of the following components. Keyword def that marks the start of the function header. A function name to uniquely identify the function. Parameters, arguments through which we pass values to a function. They are optional. A colon to mark the end of the function header. One or more valid Python statements make up the function body. Statements must have the same indentation level, usually 4 specs. An optional return statement can be used to return a value from the function. अब बच्चों हम जान लेते हैं पाइथन फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में, ठीक है. यहाँ पे कुछ सिंटेक्स हमें दिए गए हैं जो कि फंक्शंस को क्या करते हैं, डिक्लेयर
करते हैं। कीवर्ड डेफ जो होता है ये मार्क करता है आपके स्टार्ट को किसी भी फंक्शन हेडर के, ठीक है। फंक्शन नेम जो होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी फंक्शन को। साथ ही साथ यहाँ पे पैरामीटर्स दिए होते हैं जिसके थ्रू आपकी वैल्यूज जो होती है वो पास की जाती है किसी भी फंक्शन को, लेकिन ये ऑप्शनल होता है। इसके बाद कॉलन मार्क जो होता है ये आपके फंक्शन हेडर को एंड करता है। इसमें आपके पाइथन में एक या एक से ज़्यादा वैलिड पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, और स्टेटमेंट जो होती हैं ये सेम आइडेंटिफिकेशन लेवल के साथ ही होती हैं। इसमें ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट आता है जो कि आप किसी भी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। Types of functions in Python. There are mainly two types of function in Python. Built-in library function. There are standard functions in Python that are available to use. User-defined function, we can create our own functions based on our requirements. ठीक है, यहाँ पे हमें functions बताए गए हैं कि कितने टाइप के functions होते हैं। पहले होते हैं built in library functions. ये जो functions होते हैं ये standard function माने जाते हैं Python के। यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ये हम क्रिएट कर सकते हैं अपने खुद से, ठीक है। बिल्ट इन लाइब्रेरी जो होती हैं आपके प्री डिफाइंड होते हैं, यूज़र डिफाइंड जो होते हैं ये यूज़र खुद से क्या करता है, इन्हें डिफाइन करता है। क्रिएटिंग अ फंक्शन इन पाइथन, वी कैन क्रिएट अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन पाइथन यूजिंग द डेफ कीवर्ड. We can add any type of functionalities and properties to it as we require. Hash a simple Python function, def function, bracket, colon, print, bracket, inverted comma, welcome to Python. Calling a Python function. After creating a function in Python, we can call it by using the name of the function followed by parentheses containing parameters of that particular function. अब बच्चों हम कोई भी फंक्शन कैसे कॉल करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी आप फंक्शन को क्रिएट कर लेते हो पाइथन में तो आप इसे मतलब ये क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है यूज़ करने के लिए, और जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसे क्या करते हो, यूज़ करते हो। पाइथन फंक्शन विद पैरामीटर्स, defining and calling a function with parameters. Def function underscore name bracket parameter colon data underscore type dash greater than return underscore type colon triple inverted comma docs string hash body of the function return expression. Consider the given example. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे आपके पाइथन फंक्शन जो होते हैं वो पैरामीटर्स के साथ काम करते हैं, उन्हें परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को पैरामीटर के साथ। Python function arguments. Arguments are the values passed inside the parentheses of the function. A function can have any number of arguments separated by a comma. In this example, we will create a simple function in Python to check whether the number passed as an argument to the function is even or odd. तो बच्चों यहाँ पे हम जान लेते हैं पाइथन फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट जो होते हैं ये आपकी वैल्यू को पास करते हैं इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ द फंक्शन, और कोई भी फंक्शन जो होता है किसी भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है बाय अ कॉमा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है और बताया गया है कि कैसे आप किसी सिंपल फंक्शन को क्रिएट करते हो पाइथन में, ताकि आप चेक कर सको कि आपका नंबर जो है वो पास हुआ है एज एन आर्गुमेंट। Simple examples of the use of functions. Program 1 to find the sum of two numbers. Program 2 to create a function that takes two arguments, name and age, and print their values. Program 3 to find greater of two numbers. अब बच्चों यहाँ पे आपको तीन प्रोग्राम दिए गए हैं जिनके थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे आप दो नंबर्स के सम को फाइंड आउट करते हो, ठीक है। प्रोग्राम 2 में आप कैसे किसी भी फंक्शन को क्रिएट करते हो जो कि आपकी दो आर्ग्यूमेंट से ले करके, जैसे कि आपका नेम, एज, प्रिंट, उनकी वैल्यू को वो क्या करता है, प्रिंट करता है। प्रोग्राम 3 में आपको फाइंड आउट करना होता है टू नंबर्स में से एक ग्रेटर नंबर को। नाउ थिंक बॉक्स, व्हाई अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोग्राम बिकम्स ईजी विद द यूज ऑफ फंक्शन। तो बच्चों ये आपको बताना है कि क्यों एक कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोग्राम जो होता है वो ईजी होता है जब भी आप उस पर फंक्शन यूज करते हैं। String in Python. A sequence of characters which is enclosed or surrounded by single or double quotes is known as a string. The sequence may include a letter, number, special characters, or a \\.
पाइथन ट्रीट्स सिंगल कोट्स एज डबल कोट्स। अब बच्चों यहाँ पे पाइथन में स्ट्रिंग्स के बारे में जान लेते हैं। जो आपके कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जिसे आप सिंगल या फिर डबल कोट के साथ उन्हें इंक्लोज करते हो, ये आपके स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें आपके लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, और आप बैकस्लैश भी यूज़ कर सकते हो। पेरेंट पाइथन में आपके जो सिंगल कोट्स होते हैं वो आपके डबल कोट्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, मतलब उसको इस तरह से ही ट्रीट किया जाता है। क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग इन पाइथन। Strings in Python can be created using single quotes or double quotes or even triple quotes. Let us see how we can define a string in Python. Example. In this example, we will demonstrate different ways to create a Python string. We will create a string using single quotes, double quotes and triple double quotes. The triple quotes can be used to declare मल्टी-लाइन स्ट्रिंग्स इन पाइथन। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने जाना कि कैसे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और क्रिएट करते हैं पाइथन स्ट्रिंग्स को। पाइथन स्ट्रिंग्स को आप सिंगल कोड, डबल कोड या फिर ट्रिपल डबल कोड के साथ भी आप उन्हें लिख सकते हो। यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस विद स्ट्रिंग्स। Escape sequences or characters are used to insert special characters that are invalid in Python. Quotes are special characters, and to insert them in a string, we must escape them with a slash character in front of them. An escape sequence is a sequence of characters that does not represent itself when used inside a character or string. It is typically used to specify actions such as carriage, returns, and tab movements. The backslash is a special character and is also known as the escape character in Python. It is used to represent a white space character. For example, /t for tab, /n for new line, and /r is for carriage return. तो बच्चों यहाँ पे जान लेते हैं कैसे हम एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के साथ। एस्केप सीक्वेंस या फिर कैरेक्टर्स जो होते हैं ये आपके स्पेशल कैरेक्टर को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं किसी भी पाइथन प्रोग्राम में। कोट्स जो होते हैं ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और ये आपके स्ट्रिंग के साथ ही इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसे आप स्लैश के साथ ही यूज़ कर सकते हो ताकि आप कैरेक्टर्स को डिफाइन कर सको। मतलब आपका जो कैरेक्टर होगा उसके पहले आप स्लैश लगा के उसे डिफाइन करोगे। एक एस्केप सीक्वेंस जो होता है ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो आपके कैरेक्टर्स को क्या करता है, खुद से रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, ये टिपिकली यूज़ करता है स्पेशल एक्शंस को और ये कैरेज रिटर्न देता है आपके टैब मूवमेंट के साथ। ठीक है, इसमें आपका बैक स्लैश जो होता है स्पेशल कैरेक्टर होता है और इसे आप एस्केप कैरेक्टर के रूप में भी जान सकते हो पाइथन में। ये आपके स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं ये आपके स्लैश के साथ ही रिटर्न होते हैं जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। प्रोग्राम 4 टू प्रिंट स्पेशल सिंबल्स यूजिंग एस्केप सीक्वेंसेस। You will get the following output. Program 5 to print multi-line strings. Program 6 to print multi-line strings using double quotes. तो बच्चों यहाँ पे आपको प्रोग्राम 4, 5, 6 बताया गया है। ठीक है, 4 में आपको क्या करना है, किसी भी स्पेशल सिंबल को आपको प्रिंट करके यहाँ पे दिखाया गया है ताकि आप एस्केप सीक्वेंस को यूज़ कर सकें। प्रोग्राम 5 में आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जांपल में बताया गया है। और प्रोग्राम 6 में आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करेंगे यूजिंग डबल कोट्स। Now accessing character in Python string. In Python, individual characters of a string can be accessed by using the method of indexing. Indexing allows negative address references to access characters from the back of the string. Example, -1 refers to the last character, -2 refers to the second last character, and so on. While accessing an index out of the range will cause an index error. Only integers are allowed to be passed as an index, float or other types that will cause a type error. There are two ways of indexing a list. Index with positive integers. Index from left starts with 0. Index with the negative integers. Index from right start with -1. Syntax for accessing a string. Opening tag, name of the string, closing tag, index. तो बच्चों जान लेते हैं कि कैसे हम
किसी भी कैरेक्टर को एसेस करते हैं पाइथन स्ट्रिंग में। पाइथन में आपके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं किसी भी स्ट्रिंग के, वो एसेस किए जाते हैं विद द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो होती है ये आपके नेगेटिव एड्रेस रेफरेंस को भी क्या करती है, अलाउ करती है, ताकि आपका जो कैरेक्टर है वो इजीली एसेस हो सके फ्रॉम द बैक ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे -1 जो है ये रेफर करेगा आपका लास्ट कैरेक्टर को, -2 जो है ये आपका सेकंड लास्ट कैरेक्टर को रेफर करेगा। इस तरह से जो प्रोसेस है ये चलता जाएगा। जब भी आप इंडेक्स को एसेस कर रहे होते हो किसी भी इंडेक्स में, तो ये क्या करता है, ये आपका इंडेक्स एरर काउस करता है। ठीक है, मतलब आपके जो रेंज से आउट जाके कोई भी इंडेक्स आप परफॉर्म करते हो तो ये एरर इंडेक्स आपके सामने मैसेज के रूप में लेके आता है। ओनली इंटीजर्स जो होते हैं ये अलाउ किए जाते हैं आपके इंडेक्स में, जो कि फ्लोट होते हैं और अदर टाइप के होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टाइप एरर को काउस नहीं करते। साथ ही साथ आपके 2 वेज होते हैं आपके इंडेक्सिंग को किसी भी लिस्ट में जारी करने के लिए। जैसे कि आपका इंडेक्स विद पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, जिसमें आपके लेफ्ट से स्टार्ट होकर के स्टार्ट होता है, किससे, 0 से। इंडेक्स जो होते हैं ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स को भी दर्शाते हैं, जिसमें इंडेक्स जो होते हैं ये आपके राइट साइड से स्टार्ट होते हैं और ये -1 से स्टार्ट किए जाते हैं। सिंटेक्स मतलब जो रूल है यहाँ पे स्ट्रिंग का वो आपको दिया गया है कि इस तरह से सिंटेक्स जो होता है इंडेक्स का वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स, देयर आर 2 बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इन पाइथन, प्लस एंड स्टार। Python use plus for concatenation, star and for multiplication. String concatenation operator plus. The plus operator is well known as an addition operator returning the sum of 2 numbers. However, the plus symbol acts as a string concatenation operator in Python. It works with 2 string operands and results in the concatenation of 2. The character of the string on the right of plus symbol are appended to the string on its left. Result of concatenation is new string. तो बच्चों हम जान लेते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स के बारे में। ये 2 तरह के होते हैं पाइथन में, एक प्लस होता है, एक स्टार होता है। ठीक है, पाइथन यूज़ करता है प्लस को कॉन्केटनेशन के लिए और स्टार को यूज़ करता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो पहले हम जान लेते हैं स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर के बारे में। जो प्लस ऑपरेटर होता है ये आप जानते ही हो इसको कि ये एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है। एडिशन मतलब 2 नंबर्स को, 2 से ज़्यादा नंबर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस सिंबल जो है ये एक्ट करता है एज ए स्ट्रिंग कॉन्केटनेशन ऑपरेटर। ये भी वर्क करता है 2 स्ट्रिंग ऑपरेंड्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, और जो आपका कैरेक्टर होता है किसी भी स्ट्रिंग का वो होता है आपके राइट ऑफ प्लस सिंबल, जो कि अपेंड किया जाता है टू द स्ट्रिंग ऑन इट्स लेफ्ट, और रिजल्ट जो होता है वो इस तरह से आपके सामने दिखाया गया है। String replication operator, another symbol star which we normally use for multiplication for 2 numbers, can also be used with string operands. Here star acts as a repetition operator in Python. One of the operands must be an integer and the second a string. The operator concatenates multiple copies of the string. For example, greater than inverted comma hello star 3 hello hello hello. The integer operand is the number of copies of the string operands to be concatenated. Both the string operators bracket star the repetition operator and plus the concatenation operator can be used in a single expression. The star operator has a higher precedence over the plus operator. तो बच्चों जान लेते हैं कि रेप्लिकेशन ऑपरेटर स्ट्रिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा सिंबल है जैसे स्टार आपको यहाँ पे दिया गया है। ये नॉर्मली हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जब भी हम 2 नंबर्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसे हम स्ट्रिंग ऑपरेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्ट करता है एज ए रिपीटिशन इन पाइथन। ठीक है, ये आप किसी भी नंबर को या किसी प्रोग्राम को, किसी कोड को आप रिपीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका जो ऑपरेंड होता है वो आपका इंटीजर होना चाहिए एक उसमें से, और दूसरा जो होता है वो आपका स्ट्रिंग होना चाहिए। ऑपरेटर जो होता है ये इनको कॉन्केटनेट करता है, मल्टीप्लाई करता है और इनकी जो कॉपीज़ होती है वो स्ट्रिंग में आपको दिखाता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है।
इंटीजर ऑपरेंड जो होते हैं ये आपके नंबर ऑफ कॉपीज़ कहलाते हैं किसी भी स्ट्रिंग ऑपरेंड के जिन्हें आप कॉन्केट करना चाहते हैं, ठीक है। दोनों आपके स्ट्रिंग ऑपरेटर और रिपीटिशन ऑपरेटर्स जो होते हैं ये आपके ऑपरेटर कॉन्केटनेशन कहलाते हैं और आप इन्हें सिंगल एक्सप्रेशन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। टू फॉर्म str3 string, Python concatenates 3 copies of world first and then appends the result to hello. In the second case, the string str1 and str2 are inside parentheses. Hence, their concatenation takes place first. Its result is then replicated 3 times. Apart from plus and star, no other arithmetic operator symbols कैन बी यूज्ड विद स्ट्रिंग ऑपरेंड्स। तो बच्चों जब आप str3 स्ट्रिंग को फॉर्म करते हो पाइथन कॉन्केट्स करता है 3 कॉपीज ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट, उसके बाद ये अपेंड करता है उसके रिजल्ट को हेलो में। सेकेंड केस में आपका स्ट्रिंग str एंड str2 जो है ये आपके पैरेंथीसिस के इनसाइड लिखे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कॉन्केटनेशन जो होता है वो पहले होता है, उसके बाद वो उसको क्या करता है 3 टाइम्स रेप्लिकेट करता है। Case changing of strings. The below functions are used to change the case of the strings. Lower bracket converts all uppercase characters in a string into lowercase. Upper bracket converts all lowercase characters in a string into uppercase. Title bracket converts string to title case. Swap case bracket swap the cases of all characters in a string. Capitalize bracket converts the first कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू अपर केस। तो बच्चों यहाँ पे स्ट्रिंग के केस चेंजिंग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे बिलो फंक्शंस हमें दिए गए हैं जो कि हम किसी भी स्ट्रिंग के केस को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपका लोअर ब्रैकेट जो होता है ये आपके अपर केसेस कैरेक्टर को चेंज करता है, किसमें, लोअर केसेस में। अपर ब्रैकेट जो होता है ये आपके लोअर केसेस वालों को अपर केस में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। टाइटल जो होता है ये आपके स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट करता है। स्वैप केस जो होता है ये आपके केसेस को स्वैप करता है ऑफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। कैपिटलाइज ये आपके फर्स्ट कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट करता है, कैपिटल लेटर में अपर केस में कन्वर्ट करता है। नाउ प्रोग्राम टू यूज वेरियस केस चेंजिंग फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग। तो बच्चों यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिया गया है कि कैसे आप वेरियस केस को चेंज करते हो किसी भी फंक्शन के ऑफ स्ट्रिंग। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।